आज अगर हमें पता चलता है कि हमारे खिलाफ किसी ने झूठा मुकदमा दायर कर दिया या फेक एफआईआर हो गई, तो उसमें सबसे पहले हमें क्या कदम उठाने चाहिए? ट्रैफिक पुलिस वाले ने अगर आपको पकड़ लिया तो क्या उनके पास ये अधिकार है कि वो आपकी गाड़ी की चाबी निकाल सकते? सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि पनिशमेंट या सज़ा कितने प्रकार की होती है और इसमें क्या क्या नियम है? तो ऐसे कौन से ऐसे राइट्स हैं जो आम जनता को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? आजीवन कारावास की अगर बारे हम बात करें तो उसके अंदर कितनी सज़ा होती है? सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि पनिशमेंट या सज़ा कितने प्रकार की होती है और इसमें क्या क्या नियम है? पनिशमेंट का जहाँ तक है तो जो सीआरपीसी जो दंड प्रक्रिया संहिता है, इसमें पनिशमेंट को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। बिल्कुल। कि अगर कोई ग्रेविटी ऑफेंस है, बहुत ही गंभीर अपराध है जिसमें मर्डर हो गए या अदर ऑफेंसेज हो गए, तो उसमें आपको मृत्यु दंड तक की पावर है। उसके पश्चात जो दूसरा ऑफेंस आता हुआ है आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। देन फिर आपके आता है कारावास, जिसमें साधारण कारावास और कठोर कारावास, उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। बिल्कुल। उसके बाद में आता है आप पे फाइन, यानी कोर्ट क्या करेगा, आप पर जुर्माना लगा सकता है। तो इस तरीके से जो ऑफेंसेज हैं, ये जो पनिशमेंट है, उसको डिवाइड किया गया। आजीवन कारावास की अगर बारे हम बात करें तो उसके अंदर कितनी सज़ा होती है? आजीवन कारावास का मतलब आजीवन कारावास ही होता है, लेकिन जिस व्यक्ति को दोष सिद्ध किया गया है, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कि वो आफ्टर 14 ईयर्स एनालिसिस करे कि उस व्यक्ति का दौरान अभिरक्षा, यानी कि जो जेल अभिरक्षा है, जेल के दौरान उसका आचरण कैसा रहा है, उसका इस ऑफेंस से पहले उसने कोई ऑफेंस तो कमिट नहीं किए हैं, पहले तो किन्हीं प्रकरणों में दोष सिद्ध नहीं रहा, तो उनकी इन सब स्थितियों को और अन्य पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को पावर है कि 14 साल बाद उसके अच्छे आचरण और उसकी पूर्ववर्ती स्थिति को देखते हुए उसे रिलीज कर सकती है। लेकिन मैं आपको बार रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, आजीवन कारावास का अर्थ आजीवन कारावास ही होता है। तो ऐसी स्थिति में ताउम्र उसे जेल अभिरक्षा में बिताना पड़ता है। अभी बिल्कुल सर, आज अगर हमें पता चलता है कि हमारे खिलाफ किसी ने झूठा मुकदमा दायर कर दिया या फेक एफआईआर हो गई, तो उसमें सबसे पहले हमें क्या कदम उठाने चाहिए? सबसे पहले तो ये देखना है कि आम आदमी ये समझता है कि भाई मुझे झूठे प्रकरण में फंसाया गया है, तो सबसे पहले तो ये देखना है कि झूठे प्रकरण में फंसाया किसने है, कि सामने वाले ने, जिसने भी एफआईआर उसके विरुद्ध दर्ज कराई है, क्या उस व्यक्ति ने फंसाया है या उस व्यक्ति ने पुलिस के साथ मिलीभगत करके फंसाया। तो दोनों स्थितियां अलग अलग है। बिल्कुल। तो आपको सबसे पहले ये देखना, अगर आपको प्रतीत होता है कि नहीं यहाँ तो पुलिस ऑफिसर ही मिले हुए हैं, मुझे तो इस प्रकरण में गिरफ्तार ही कर लेंगे, तो अगर आपके पास में पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान है, पर्याप्त साक्ष्य का ये अर्थ है आम जनमानस की भाषा में कि उसके पास में ऐसे दस्तावेज हैं या ऐसे साक्ष्य हैं या ऐसे गवाह हैं जिससे ये स्पष्ट हो सकता है कि उसके ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो पूरी तरीके से नितांत रूप से झूठे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भी उच्च न्यायालय है, जहाँ का भी वो रेजिडेंट है, जहाँ का निवासी है, तो उच्च न्यायालय में जाकर 482 सीआरपीसी के तहत वो अपनी रेमेडी को अवेल कर सकता है। 482 सीआरपीसी ये कहती है कि जो उच्च न्यायालय है उससे वो समस्त शक्तियां विद्यमान हैं जो एक प्रोसीजर में नहीं बनाई गई है। प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जो सेक्शंस हैं उसके साथ आपको रेमेडी अवेल हो सकती है। लेकिन अब होता क्या है कि कई रेमेडी जो लॉ निर्माता थे उन्होंने हर व्यक्ति पूरा कानून बनाने की कोशिश करता है। आप और हम भी जब भी कोई चीज़ करते हैं तो पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ चीज़ रह जाती है। अब कानून में भी कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो रह जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने उच्च न्यायालय को वो शक्तियाँ दे दी कि अगर प्रक्रिया में कुछ लूप होल्स है, कुछ लेकुना आ जाए या कुछ कमियां रह गई हैं, तो समझ शक्तियां वो उच्च न्यायालय को उन्होंने दे दी कि आप 482 उन समझ शक्तियों को, अंतर्निहित शक्तियों को जो आपके अंदर विद्यमान है, उनको आप उपयोग कर सकते हो। अब बात आती है कि आपको झूठे प्रकरण में इन्वॉल्व किया गया है, तो आप जाकर उच्च न्यायालय में अपनी प्रेयर लें कि सर इस तरीके से मेरे ऊपर आरोप लगाए गए और ये आरोप पूरी तरीके से झूठे हैं और इस संबंध में मेरे पास में पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान है। तो ऐसी स्थिति में जो हाई कोर्ट है, जो उच्च न्यायालय, वो उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा देगा। साथ ही अगर कोर्ट को प्रथम दृष्टया इस तरीके के साक्ष्य विद्यमान है तो वो एफआईआर क्वेश भी कर सकता है। अदरवाइज उसे डाउट लगता है कि कहीं ना कहीं शंका है कि अपराध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो कोर्ट उसके अरेस्ट को प्रोटेक्ट करके उसे गिरफ्तारी पर रोक करके और संबंधित जो थानाधिकारी है या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसे डायरेक्शन देगा कि आप इस प्रकरण में फेयर इन्वेस्टिगेशन करें
और हमारे आगामी आदेश तक इनको आप गिरफ्तार नहीं करेंगे। सर, बहुत से आम लोग हैं जिनको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता, तो ऐसे कौन से ऐसे राइट्स हैं जो एक आम जनता को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? सर, राइट्स तो होता क्या है कि कानून में एक ये प्रिंसिपल है कि अगर आपको कानून की जानकारी नहीं है तो ये कानून का बचाव नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे कानून की जानकारी नहीं थी जी और इसलिए मुझे छोड़ दिया जाए ये अपराध। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि आपको कानून की जानकारी तो होनी ही चाहिए, कम से कम बेसिक नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए। बिल्कुल। अब बेसिक नॉलेज में काफ़ी चीज़ें अपन ले सकते हैं, जैसे एक नॉर्मल वे में जो अपन डेली रूटीन की चीज़ों में होता है कि मैं मोटरसाइकिल से जा रहा हूँ या आप जा रहे हैं, आम व्यक्ति जा रहा है, पुलिस वालों ने से रोक लिया और उसका चालान काटने की स्थिति में उसके पास में उस वाहन को चलाने से संबंधित जो दस्तावेज होने चाहिए वो उसके पास में उस वक्त वो दस्तावेज विद्यमान नहीं। बिल्कुल। गवर्नमेंट ने ये व्यवस्था की है कि डिजी लॉकर और एम परिवहन के नाम से 2 ऐप बनाए हैं। बिल्कुल। ये ध्यान रखें कि इन ऐप्स के अतिरिक्त अगर आप दस्तावेज रखते हैं तो हो सकता है कि पुलिस वाला उन दस्तावेजों को नहीं माने। ये ध्यान रखें हमेशा आप। तो ऐसी स्थिति में अगर एम परिवहन और डिजी लॉकर में अगर आपके पास में उस वाहन को चलाने से संबंधित में इंश्योरेंस, आरसी, पॉल्यूशन और जो अदर डॉक्यूमेंट्स वो कंप्लीट हैं तो आप उनको शो कर सकते हैं। वो उस स्थिति में न तो आपके वाहन की चाबी निकाल सकता है और नहीं आपके विरुद्ध चालान बना सकता है। लेकिन ये ध्यान रखें कि ये नहीं कि सिर्फ आपने अपनी गैलरी में या फ़ोन में उसमें अगर दस्तावेज रखे और आपने शो किए तो वो आपके डॉक्यूमेंट मंगवा सकता है। उसका रीज़न सर ये क्योंकि वो एडिट हो सकते हैं, ये रीज़न है उसका? बिल्कुल यही रीज़न होता है कि कई बार हमने कोई फ़ोटो खींचकर या उसमें एडिटिंग करके उसको मॉडिफाइड करके कोई डॉक्यूमेंट रेडी कर ली हो तो वो वेरीफाई कैसे करें। लेकिन जहाँ तक दोनों ऐप की जो अपन बात कर रहे हैं कि वो गवर्नमेंट अधिकृत हैं, बिल्कुल, तो वहाँ ऐसी स्थिति में उसे मानना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने अपने फ़ोन में कोई दस्तावेज रख लिए तो मैं उसको वेरीफाई कैसे करूँगा कि ये जो दस्तावेज हैं ये वास्तविक दस्तावेज है भी या नहीं है, या कहीं आपने कोई फर्जी दस्तावेज तो नहीं बनाए। तो ऐसी स्थिति में उस चीज़ के लिए अपन सामने वाले को या उसको ब्लेम नहीं किया जा सकता, वो अपनी ड्यूटी है। तो वहाँ आपको फिर मूल दस्तावेजों को दिखाना पड़ेगा अगर वो मांग करते हैं तो। हाँ, इसी से रिलेटेड सर आपने बताया कि जैसे कि ट्रैफिक पुलिस वाले ने अगर आपको पकड़ लिया तो क्या उनके पास ये अधिकार है कि वो आपकी गाड़ी की चाबी निकाल सकते? उनको कोई राइट्स नहीं है, किसी भी प्रकार की इस तरीके के राइट दिए भी नहीं जा सकते। वो पब्लिक सर्वेंट हैं, लोक सेवक हैं, लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं, तो इस तरीके के राइट नहीं दिए जा सकते। और ये प्रॉपर्ली अगर इस तरीके से करता है तो ये एमवी एक्ट जो मोटर व्हीकल एक्ट बना हुआ है उसका सरासर उल्लंघन है और आप उसके विरुद्ध में एक्शन ले सकते हैं। बिल्कुल सर।